मेरे नन्हे दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को रामगढ़ राज्य के राजा की कहानी बताऊंगा। रामगढ़ के राजा राम नारायण सिंह बहुत ही दयालु राजा थे। वो प्रजा के कष्ट सहन नहीं कर सकता था। यदि कोई प्रजा राजा के दरबार में फरियाद लेकर जाते थे तो राजा उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजता था। हर किसी का समस्या का यथासंभव समाधान करता था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उस राज्य में एक कुटिल ब्राह्मण और उसका पत्नी रहने आई। और तब सुनिए ना, आपसे कुछ बात थी। क्या बात है? मैं कह रही थी कि हम लोग पहले जिस देश में थे वहाँ ठीक ही तो थे, ठीक ठाक खाना भी मिल रहा था। फिर अचानक से उस घर को छोड़कर दूसरे राज्य में क्यों चले आए? देखो पत्नी, मैं सामान्य पुजारी हूँ। उस दक्षिणा से परिवार चल जाता है, लेकिन गरीबी तो जीवन की साथी है। एक आदमी से मैंने सुना, इस राज्य का राजा भीषण दयावान है, प्रजा के दुख दर्द सब सुनता है। उसी वजह से इस राज्य में थोड़ी चालाकी से अमीर होना है। क्या समझी पत्नी? कुछ समझी? ऐसी बात है? क्या आप ये चालाकी कर सकते हो? हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि पैर के ऊपर पैर रख के जीवन व्यतीत करूंगा। ये सोचते ही मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं। घर में 10 नौकर होंगे, एक खाना बनाएगा, एक बर्तन धोएगा, एक कुएं से पानी भरेगा, एक कपड़े धोएगा। हाँ 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 हाँ, इतनी खुशी तो पागल हो जाऊंगी। अभी से शुरू हो गई। पेड़ में कठाल और मूंछ में तेल। रुको जरा, करने दो कुछ। हाँ हाँ, अच्छे से सोचिए। तब तक मैं जाकर तालाब से पानी लेकर आती हूँ। प्रणाम महाराज। आप कौन हो ब्राह्मण? मेरा नाम आदित्यनंद है महाराज। मैं पड़ोस वाले राज्य में राज घराने का पुरोहित था। बाबा, मैं आपके चरणों की धूल से धन्य हुआ ब्राह्मण देव। तो फिर हमारे राज्य में आप क्या घूमने आए हैं? नहीं महाराज, मैं भगवान शिव का उपासक हूँ। कुछ दिन पहले मैं राजमहल के मंदिर में सो गया था। तभी देवादिदेव महादेव मेरे सपने में आए और मुझे यहाँ आने का आदेश दिया। ऐसा बात है ब्राह्मण देव, आपको महादेव जी का सपना लोक मिला है क्या? हे राजन, उस सपनलोक में उन्होंने मुझसे कहा कि आपके राज्य में आए और आपसे मिलकर महादेव के सपने के बारे में आपको बताएं। आपके राज्य में आके यहीं पर अपनी बसती बसाने के लिए बोला। मैं धन्य हो गया ब्राह्मण देव, मैं सचमुच धन्य हो गया। मेरे जैसा अभागे के लिए देवादिदेव महादेव आपको सपना देश दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आपका स्वागत है ब्राह्मण देव। मैं आज मंत्री से कहकर आपका महल में रहने का व्यवस्था करता हूँ। नहीं, उन सब की कोई जरूरत नहीं है महाराज। मेरे पास सांसारिक प्रेम कुछ भी नहीं है। मैंने वो सब देवादिदेव महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया है। मैं जहाँ हूँ वहीं रहूंगा। राजमहल की जरूरत नहीं है। आपका कितना उच्च विचार है। सचमुच मैंने आप जैसा बहुत कम ब्राह्मण देखा है। आप वहीं रहें। मैं आपकी जो भी सेवा कर सकता हूं करूंगा। क्या जी, आप तो सुबह गए थे ना राजा के पास, क्या हुआ वहाँ? राजा ने तो मुझे राजमहल में रहने की बात भी की। ऐसी बात है? आपने इतनी बढ़िया मौका छोड़ दिया? इतने में मेरा क्या ही होगा। मुझे और भी बड़ा दांव मारना है, समझी? क्या दांव मारेंगे? कुछ ठीक से सोचा? हाँ, सोचा तो है,
लेकिन आज रात बुद्धि में थोड़ा ताव देना पड़ेगा। चलो चलो सो जाते हैं। हाँ हाँ, चलिए। बताइए ब्राह्मण देव, क्या देवादिदेव का और कोई सपना है? हाँ महाराज, वो कल रात ही मेरे सपने में आए थे, इसीलिए तो आँख खुलते ही आपके पास दौड़ा दौड़ा आया। क्यों? ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने? उन्होंने मुझे सपने में कहा कि आपके राज्य के उत्तर पश्चिम में महादेव का एक विशाल मंदिर बनाना होगा। वाह, कि महादेव मुझ जैसे अभागे के हाथों मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ मंदिर की स्थापना ही नहीं महाराज, महादेव ने मुझसे और एक शर्त रखी है। क्या शर्त? उन्होंने मुझसे कहा कि उस मंदिर के अंदर एक महल जैसा अंदर महल होगा, जो राजमहल से भी सुंदर होगा। महल विभिन्न रत्नों से भरा होगा, तभी इस राज्य की उन्नति होगी, प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर पाएगी, राज्य फल फूल उठेगा और सुखी हो जाएगा, धन की वर्षा होगी। मैं अपनी प्रजा की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जैसा तुमने सपना देखा है वैसा ही मंदिर में बनाऊंगा। मंत्री, मुझे आशा है कि अब तक सब कुछ समझ गए हो। मैं सब कुछ समझ गया महाराज। मैं 1 हफ्ते के भीतर ब्राह्मण देव का बताया हुआ सारे काम कर दूंगा। मंत्री, तुमने मुझे बहुत निश्चिंत कर दिया। महाराज, मैं बोल रहा था कि एक बार आप राजपुरोहित से बात कर लेते तो अच्छा होता। हाँ, ये सच है, पर उनका तो उम्र हो गया। अब वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताते हैं। राज दरबार में अगर काम हो तभी आते हैं। इसके लिए उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? महाराज, लगता है आपके मंत्री को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए राजपुरोहित से इस मामले में पुष्टि करना चाहते हैं। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मंत्री अच्छा आदमी है। मंत्री खुद जिम्मेदारी लेंगे और 1 सप्ताह के अंदर वो मंदिर खड़ा कर देंगे। महाराज, आपसे ठीक 1 हफ्ता मांगा था मैंने, और 1 हफ्ते के अंदर मैंने देखिए पूरा काम कर दिया जैसा ब्राह्मण ने बोला था। आप एक बार देख लीजिए कितनी अच्छा काम हुआ है। आप जैसा बोले थे महाराज कि मंदिर के भीतर का अंदर महल जैसा होना चाहिए, वैसा ही हुआ। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। हाँ मंत्री जी, बहुत अच्छा किया। अब मैं महादेव के अगले सपने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखते हैं प्रभु की क्या मर्जी है। बताइए ब्राह्मण देव, कल क्या सपनादेश आया? असल में महाराज, कल रात आए सपने से भ्रमित हूँ। मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। आप मुझे खुल के बताइए ब्राह्मण देव, क्या समस्या है? महाराज, कल रात मेरे सपने में देवादिदेव महादेव आए। उन्होंने मुझसे बोला कि कल ही शिव मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए, और उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि उद्घाटन की सारी तैयारी मैं खुद करूं। ये तो बहुत अच्छा बात है ब्राह्मण देव, इसमें समस्या क्या है? समस्या तो अब है महाराज। देवादिदेव ने मुझसे कहा कि मुझे इस मंदिर का नियमित पुजारी होना होगा। मुझे तो अभी तक कोई समस्या नजर नहीं आई ब्राह्मण देव। बस इतना ही नहीं महाराज, महादेव ने मुझे ये भी कहा कि अभी से मुझे उस मंदिर में ही रहना होगा। राज्य का कोई राजा, मंत्री, कोई पुरोहित भी उस राजमहल में नहीं जा पाएगा। अगर कोई गया तो इस राज्य का घोर अमंगल होगा। केवल देखभाल के लिए 10 नौकरानियां होंगी बस। ठीक है,
प्रभु जो आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। फिर आप उस मंदिर के पूजा के लिए आवश्यक जो जो सामग्री है उसका सूची मंत्री को दे दीजिए, ठीक है? और क्या करें महाराज, इस राज्य के प्रजा के सुख समृद्धि के लिए, राज्य के उन्नति के लिए और महाराज के आदेश मानने के लिए मेरी तरह निर्लोभ ब्राह्मण को भी ऐसे राजमहल में रहना पड़ेगा। सूची अगर... हाँ मंत्री जी, ये सूची मैं आपके लिए लाया हूँ, देख लीजिए जरा। कहाँ गया, कहाँ? ये रहा। ये है सूची, पढ़ के सुनो। इसमें है 300 बनारसी साड़ियाँ, 300 धोती, 50 तोला सोने की आभूषण, 50 तोला चांदी के आभूषण और मेरे वजन के समान जितना पीतल के बर्तन। ये है सूची, इसमें सब सामग्रियां है। ध्यान से पढ़ लेना मंत्री महोदय। ठीक है, सब हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि ये ब्राह्मण बहुत चतुर और धूर्त है। मुझे भी यही संदेह हो रहा था, इसीलिए मैं सीधा आपके पास चला आया। मुझे लगता है कि ये पूरा बात महाराज के सामने एक बार बताना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? नहीं मंत्री जी, अगर मैं महाराज को समझाऊंगा तो उन्हें लगेगा कि तुम मुझे आकर ये सब बताए और वो मुझे भी गलत समझेंगे और वो सोच सकते हैं कि ये नए ब्राह्मण को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है। इसीलिए महाराज को अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। जो करना है हम दोनों को ही करना है। तो हमें क्या करना है, आप बोलिए। ये नया ब्राह्मण कहाँ रहता है और क्या करता है? कहाँ और रहेगा, वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंदिर के भीतर राजमहल में रह रहा है। दास नौकरानी सबसे घिरा हुआ है वो। ये ब्राह्मण की स्त्री का व्यवहार कैसा है? मैंने जो देखा है उससे मैं समझ गया कि वो बहुत ही मूर्ख और थोड़ा मोटी दिमाग वाला औरत है। इसीलिए ब्राह्मण कभी भी अपने पत्नी को हमारे सामने... बस, शस्त्र मुझे मिल गया है। इधर आओ, धीरे धीरे से कहूंगा। मुझे आशीर्वाद दे, मैं सारी खबरों के साथ कल वापस आऊंगा। बाप रे, इतना बड़ा घर है, कितनी बड़ी बिस्तर है, कितना बड़ा अलमीरा है, सिंदूक में कितना सोने का गहना, कितना चांदी का गहना। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। खुद को चुट्टी काट के देखती हूँ, कहीं ये सपना तो नहीं है जी? हाँ नहीं पत्नी, नहीं, कोई सपना नहीं है, हकीकत है। मैं आपको बोला था ना कि इस राज्य का राजा बहुत प्रजावत्सल है और काफी मूर्ख है, लोगों को आसानी से भरोसा कर लेता है। मुझे इसे धोखा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह मैं एक शिव मंदिर को सामने रखकर मेरा पूरा जीवन सुरक्षित रूप से बिता लूंगा। सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम राजा के घर में रहोगी, लेकिन अब तुम राजा से भी ज्यादा सुंदर महल में हो। जाओ, अब सो जाते हैं, चलो। अब राजा को मूर्ख बनाने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। ब्राह्मण, अब देख मैं क्या करता हूँ। तो समझ आ रहा है ना मंत्री जी, मेरा भविष्यवाणी ही सही था। हाँ राजपुरोहित महोदय, आपने जो कहा वो सच था। ब्राह्मण बहुत धूर्त है और ठग भी है। अब आपको खेल में उतरना पड़ेगा मंत्री जी, आपको भेष बदलना पड़ेगा। वेश? हाँ, छद्मवेश। हाँ, वेश। रात के अंधेरे में जब दासियां सो जाएंगी, जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी नींद में सोए होंगे, तभी आप पीछे के गुप्त दरवाजे से भूत बनकर अंदर जाना। फिर शयन कक्षा में
पलंग के नीचे जो गुप्त दरवाजा बनाया गया है वो गलत नहीं है। हाँ, आपका क्या निर्णय है पुरोहित जी? नहीं नहीं, गलती क्यों करोगे? ये करके तो आपने आपकी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। यदि आप जैसा मंत्री राज्यसभा में हो तो क्या ही बात है। आशीर्वाद दीजिए हमें, ताकि मैं महाराज के सामने उस ठग ब्राह्मण का पर्दाफाश कर सकूं। निश्चिंत रहिए। ए ब्राह्मण, उठ! मेरे पोते रामू को मूर्ख बनाकर सोता है। कौन है? कौन है आप? कौन है आप? घर का खिड़की दरवाजा सब तो बंद है, तो आप घुसे कहाँ से? तुम आप क्या भूत हो? हाँ, मैं भूत हूँ। राम 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 राम। मैं रामू का दादा हूँ। ये रामू कौन है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शैतान ब्राह्मण, तूने भगवान शिव का प्रलोभन देकर राजा राम नारायण सिंह को मूर्ख बनाया। अभी महल बना के उसमें रह भी रहा है। ओ पत्नी हो पत्नी, उठो देखो जरा कौन आया है, कौन खड़ा है देखो। हाँ जी, ये क्या है? कौन है? मैं रामगढ़ राज्य का वर्तमान राजा राम नारायण सिंह का दादा हूँ, शिवराम सिंह। लेकिन आप तो बहुत साल पहले मर गए थे ना? तो क्या हुआ? मैं मर के भी इस राज्य का कल्याण करता हूँ। ये क्या विपत्ति आ गई है? लगता है मैं पकड़ा जाऊंगा अभी। राम 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 राम। तुमने मेरे सीधे साधे पोते रामू को धोखा दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, समझे? नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ दादाजी, हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम गलती हो गई। मैं एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ, तुम दोनों तुरंत जाकर रामू से माफी मांगोगे। राजमहल में जाना होगा। मंत्री साहब तो हमारी गर्दन पकड़ लेंगे, उनका तो हमारे ऊपर बराबर शक था, क्या करे? जाना तो होगा ही, नहीं तो अभी मैं तुम दोनों की गर्दन मरोड़ दूंगा, समझे क्या? नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं राजमहल में जा रहा हूँ। महाराज, कृपया करके क्षमा कर दीजिए, ये लालच के वश में कर दिया, आपको धोखा दे दिया महाराज, कृपया क्षमा कर दीजिए महाराज। और मंत्री जी को कहिए ना कि तलवार उतार दे, मुझे डर लगता है महाराज। छी ब्राह्मण देव, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। छी। तुम एक बार भी नहीं सोचे कि मेरे ऊपर क्या बीतेगा। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, तुमने उसका मान नहीं रखा। मंत्री बहुत बार मुझे रोका था, पर मैं नहीं सुना। छी। ये क्या हो गया? छी। मुझे इस ब्राह्मण पर पहले दिन से ही शक था, लेकिन उसके द्वारा दी गई पूजाओं का जो सूची था, उसे देखकर मेरा संदेह और भी गाढ़ा हुआ। तब से ही मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। मंत्री, इस ब्राह्मण का सर की टिक्की काट दीजिए और इसका पत्नी को राज्य से बाहर कर दीजिए। क्या मंत्री, अब कुछ गलत नहीं कर रहा हूं ना? नहीं महाराज।